बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके रिज़्क़ में, खानों में और आपके सेहत में बरकत दे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है आलू की रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं फ्राइड आलू रेसिपीज़। मैं आपको बताती हूँ आलू की मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ बनाने का बिल्कुल आसान और मुनफरद तरीका। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का अपनी सिस्टर के लिए इनाम होगा। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाले वीडियो की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं आलू 4 अदद दरमियाने साइज़ के। आलूओं को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसका छिलका उतार लें। छुरी के साथ या कटर के साथ आलूओं का चारों साइड से छिलका उतार कर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक काटना शुरू करें। आप इनको गोल कटले की शक्ल में भी काट सकते हैं और इसको एक मुनफरिद यानी हाफ में काट कर इस तरह की शक्ल का भी काट सकते हैं। जिस तरह की शेप आपको पसंद हो आप उस तरह के शेप में आलूओं को काट सकते हैं। देखें, मैंने आपको 2 अलग अलग शेप में आलू काट कर दिखाए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान रेसिपीज़ लाऊं और ऐसी रेसिपीज़ हो जो आपके लिए मुफीद और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आलूओं को अच्छी तरह काटने के बाद इनको धो लें और फिर एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच या आधा कप ऑयल गरम करें और फिर इसमें 1 चम्मच राई दाना डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच राई दाना डालकर इसको फ्राई करें। फिर इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक डालें और इसको ब्राउन करें। जब अदरक जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें आलू के कटले जो हमने पहले काट कर रखे हुए थे वो पानी से अलग करके इसमें शामिल करें और फिर इसको घी में अच्छी तरह जो है वह फ्राई करें ताकि राई दाना और जो अदरक है वो इसके गिर्द अच्छी तरह चिपट जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। नमक 1 चम्मच डालने के बाद या हस्बे ज़ायक़ा डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करने के बाद 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल करें। टमाटर को बारीक काट कर डालें ताकि ये जल्द आलूओं के अंदर जो है वह गल जाए। टमाटर डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका पानी खुश्क होने तक और टमाटर गलने तक इसको पकाएं। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो ढक्कन ओपन करके इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, आलू जो है हमारे पकने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच शामिल करते हैं और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसके बाद आप चेक कर लें कि हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अगर आलू जो हैं वो गल चुके हैं, मैं आपको चम्मच के साथ तोड़ कर दिखाया है, मेरे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच काट कर इसके ऊपर छिड़कती हूँ और साथ में हरी मिर्च 2 अदद बारीक काट कर इसके ऊपर
छिड़कती हूँ और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि मिर्च और धनिया जो है वो आलू के अंदर थोड़ी देर के लिए नरम हो जाए। अब 2 मिनट के बाद हल्की आंच पर पकाने के बाद इसका ढक्कन ओपन करें, देखें और इसको मिक्स करें और एक डिश में निकाल लें। हमारे आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें कितने मज़े के और टेस्टी लग रहे हैं। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।